एक्सरसाइज है 12.7 और आर्टिकल है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के बेटा 3 फार्मूलाज हैं, उसको आपने अच्छी तरीके से सीखना है। अगर आपको फार्मूला अच्छी तरह से समझ आ गया तो आप एक्सरसाइज को इजीली बेटा सॉल्व कर सकेंगे। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी ट्रायंगल की टोटल बेटा 6 साइड्स 3 साइड्स हैं और 3 इसके एंगल्स हैं, चाहे वो राइट ट्रायंगल है चाहे वो ओब्लिक ट्रायंगल है, तो टोटल जो चीज़ें हैं बेटा ट्रायंगल की वो है टोटल 6। इसमें 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं। तो उसी के रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर उसने क्वेश्चन के अंदर 3 साइड्स दे दी हो ए बी सी और अल्फा बीटा गैमा, 3 साइड्स ए बी सी और 3 एंगल्स अल्फा बीटा गैमा। क्लियर? तो अगर आपको उसने 3 साइड्स क्वेश्चन में गिवन दी होंगी, व्हेन 3 साइड्स आर गिवन देन बेटा आपने फॉर्मूला लगाना है डेल्टा। डेल्टा रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ ट्राइंगल को। डेल्टा इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। इस फॉर्मूले को बेटा कहते हैं हीरो फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला। क्लियर? तो जब आपको 3 साइड्स गिवन होंगी तो आपने फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? हीरो फॉर्मूला, वेयर एस इक्वल है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड्स 2। ओके, 3 साइड्स पे तो बात होगी। अब हम बात करेंगे बेटा 2 साइड्स और 1 एंगल। अगर आपके क्वेश्चन में 2 साइड्स, कोई भी साइड्स और एक एंगल गिवन होगा तो फिर आपने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है? डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ए बी। अगर फॉर एग्जाम्पल उसने आपको ए बी गिवन दिया हुआ है और साथ फिर गैमा गिवन होगा, ये याद रखिएगा जो साइड गिवन नहीं होगी उसके एंगल गिवन होगा। तो अगर उसने क्वेश्चन में ए बी और गैमा दिया होगा तो आपने ये फॉर्मूला, तीनों फार्मूला यूज नहीं करने, इन तीनों में से कोई एक फार्मूला यूज करना है। क्वेश्चन में जो गिवन होगा उसके मुताबिक आपने फार्मूला को एडजस्ट करना है। तो डेल्टा इक्वल टू हाफ ऑफ द ए सी साइन बीटा, और अगर बी सी गिवन होगा तो बी सी और साथ अल्फा होगा तो साथ साइन अल्फा आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है बेटा जब आपके क्वेश्चन में 2 साइड्स और 1 एंगल गिवन होगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगर आपके क्वेश्चन में 1 साइड और 2 एंगल्स गिवन होंगे, एक साइड और 2 एंगल जब आ जाए तो इन तीनों में से कोई एक फार्मूला यूज करेंगे बेटा। इस फार्मूले को याद करने की ट्रिक सीख लें। अगर ए गिवन होगा तो ए गिवन होगा तो नीचे आएगा साइन अल्फा, बी गिवन होगा तो नीचे आएगा साइन बीटा, सी गिवन होगा तो नीचे आएगा साइन गैमा। तो एक साइड वाले फॉर्मूले में तीनों एंगल्स का यूज है बेटा अल्फा बीटा गैमा। जो साइड गिवन है वो यहां पे आएगी और उसके एंगल साइन के साथ डिनोमिनेटर में आएगा। क्लियर? तो ये बेटा 3 फॉर्मूले आपने याद करने हैं। अब मैं 1 बाय 1 आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं यहां से। ठीक है, तो सब जैसे मैंने आपको फॉर्मूलाज लिखवाए इसी तरह से मैं आपको क्वेश्चन बेटा यहाँ से सिखा देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन 3 करेंगे। 3 के 3 पार्ट हैं, एक पार्ट मैं कराऊंगा, बाकी 2 पार्ट आप बेटा इसी तरह से खुद सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेटर साइंटिफिक आपके पास बेटा इसका हो। तो क्वेश्चन 3 सबसे पहले मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन 3 फर्स्ट पार्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ए गिवन है बेटा 18, बी हमारे पास बेटा गिवन है हमारा 24 और सी गिवन है 30। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इन तीनों में से अब कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम? हीरो फार्मूला, क्योंकि तीनों साइड्स आपके पास गिवन है और एरिया ऑफ ट्राइंगल उसने डिमांड किया हुआ है। तो अब बेटा सबसे पहले आप एस फाइंड आउट करेंगे। एस का फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड्स 2। ए बेटा आपके पास 18 प्लस 24 प्लस 30 डिवाइड 2। अब आप इन तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे। ठीक है, तीनों वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे। 18 प्लस 24 प्लस 30 डिवाइड 2, तो ये बेटा आ रहा है 36। अच्छा स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा कि जब आप इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद कुछ स्टूडेंट होते हैं जो ऐड करने के बाद फौरन इसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं, वो उसका आंसर थोड़ा सा रॉन्ग आ जाता है। आपने तीनों वैल्यूज को ऐड करके इक्वल करना है, देन डिवाइड 2 करेंगे तो फिर 36 आएगा। तो s हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हम फाइंड करेंगे s माइनस ए, एस माइनस बी एंड s माइनस सी। s आपने फाइंड किया है 36, 36, 36। ए बेटा गिवन है आपके पास 18, बी गिवन है 24, सी गिवन है बेटा 30। आप इसे माइनस करेंगे तो 18 और ये आ जाएगा बेटा 12 और ये 6। और विद द हेल्प ऑफ दीज 4 वैल्यूज वी कैन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाउ अब आप फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस
सी। क्लियर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें बेटा। एस आपने फाइंड आउट किया हुआ है 36 इंटू एस माइनस ए आपने फाइंड आउट किया हुआ है 18 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाय 6। इन चारों वैल्यूज को बेटा आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये बेटा आ रहा है हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर 46636। इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे बेटा 216। ठीक है, क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। अब मैं बेटा आपको क्वेश्चन इसका फर्स्ट सॉल्व कराता हूं जिसमें हमारे पास 2 साइड्स हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी गिवन 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल। आप बेटा क्या करेंगे, आप यहां पे देखें कि 2 साइड्स, ये फॉर्मूला यूज, मैंने जैसे फॉर्मूलाज आपको लिखवाए इसी तरह से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं ताकि आपको अच्छी समझ आ जाए। तो इन तीनों में से बेटा एक फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला याद करने की नीड नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि 2 साइड्स वाला फॉर्मूला। ए बी और गैमा गिवन है तो जो क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है उसी के मुताबिक आपने फॉर्मूला एडजस्ट करना है। तो इधर आप लिखें वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 ए बी साइन गैमा। अब इसमें बेटा वैल्यूज पुट करें। ए आपके पास है 200, बी बेटा आपके पास है 120 और गैमा बेटा आपके पास है 150 डिग्री। तो ये बेटा आ जाएगा 1 ऊपर आ गया 12,000 को इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, जैसे लिखा हुआ है कैलकुलेटर पे वैसे लिखें। 200 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय साइन 150 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, साइन 150 डिग्री आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री का बटन बेटा आपने प्रेस करना है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 12 और 12,000 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6,000। ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया और इसके साथ आप स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया बेटा। अब मैं आपको कराता हूं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 1 साइड और 2 एंगल्स हैं बेटा। जब भी 1 साइड आ जाए तो आपने फॉर्मूले यहां पे सामने रखने हैं। 1 साइड के अंदर 3 एंगल्स का यूज है तो आप सबसे पहले इन 2 एंगल्स की मदद से थर्ड एंगल फाइंड आउट करोगे। एक फॉर्मूला बेटा आपने याद रखना है कि तीनों कोई भी ट्राइंगल आ जाए, चाहे वो राइट ट्राइंगल हो चाहे वो ऑब्लिक ट्राइंगल हो, उन तीनों एंगल्स उस ट्राइंगल के एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो आप 180 डिग्री में से ये 2 गिवन एंगल्स माइनस करेंगे तो आपके पास थर्ड एंगल आ जाएगा। तो बेटा फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 1 डिग्री 180 डिग्री। आपने इसमें से फाइंड आउट करना है बीटा। बीटा आपके पास नहीं है तो 180 डिग्री में से माइनस करेंगे आप बेटा अल्फा और गैमा। तो इसमें से जब आप माइनस करेंगे 180 डिग्री में से अल्फा 45 डिग्री 17 मिनट और गैमा 36 डिग्री 41 मिनट। चलें बेटा माइनस करके चेक करते हैं आंसर क्या आता है। आपने बेटा ये डिग्री और मिनट के लिए ये डिग्री का यहाँ पे बटन बना होगा कैलकुलेटर पे, ये कॉमा डिग्री। ठीक है, इसको आपने प्रेस करना है। जैसे 180 डिग्री को प्रेस करें, -45 डिग्री 17 मिनट, -36 डिग्री और 41 मिनट भी डिग्री को ही आपने बेटा प्रेस करना है। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 98 डिग्री 2 मिनट, 98 डिग्री 2 मिनट। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, बीटा फाइंड कर लिया। नाउ वी कैन फाइंड एरिया जो रिक्वायर्ड है बेटा। अब आपने फॉर्मूला यूज करना है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है 1/2। जो साइड गिवन है उसी का यूज करें। बी गिवन है तो बी स्क्वायर और साथ आएगा बेटा साइन अल्फा, फिर आएगा बेटा साइन, हमारे पास बी है तो नीचे बीटा आएगा, साथ गैमा आ गया ओवर साइन बीटा। तो जो साइड गिवन है उसका एंगल डिनोमिनेटर में आएगा। तो यहां पे बेटा वैल्यूज पुट कर दें। बी आपके पास है 25.4 स्क्वायर आ गया और अल्फा की जगह आप अल्फा की वैल्यू यूज करें। इसका जो एंगल है बेटा ये है आपके पास 45 डिग्री 17 मिनट मल्टीप्लाई साइन गैमा की जगह बेटा आप लिखेंगे ये गैमा जो गिवन है 36 डिग्री और साथ है 41 मिनट डिवाइड साइन बीटा। बीटा मैंने अभी भी फाइंड किया है दैट इज 98 डिग्री 2 मिनट। क्लियर? अब आगे कैलकुलेटर का काम है बेटा। आपने कैलकुलेटर को यूज करके इसकी कैलकुलेशन करनी है। 25.4 का बेटा आप स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 645 1/2 इंटू 645.16 और इसको भी सॉल्व करते हैं बेटा।
साइन 45 डिग्री, डिग्री जैसे लिखा हुआ है वैसे ही बेटा आपने लिखना है, साइन 45 डिग्री 17 मिनट मल्टीप्लाई बाय साइन 36 डिग्री, डिग्री का बटन जरूर प्रेस करें, और 41 मिनट भी डिग्री को ही प्रेस करना है। जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करें साइन 98 डिग्री और 2 मिनट। ये बेटा जो भी हमारे पास इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स, आपने इसको मल्टीप्लाई इससे करके और 2 पे डिवाइड करना है। मैं इकट्ठा लिख रहा हूं, आप इसको स्टेप वाइज कर लीजिएगा, तो इसका टोटल आंसर आ जाएगा 138.25 स्क्वायर यूनिट। क्लियर बेटा, ये हमारा बेटा कंप्लीट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कंप्लीट है बेटा। अब हम बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, द एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसके अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, डेल्टा गिवन है। पहले हम डेल्टा फाइंड करते थे, इसमें डेल्टा गिवन है, एक साइड ए गिवन है और सी गिवन है, इसमें बीटा फाइंड आउट करना है। तो 2 साइड वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये बेटा आपके पास ए सी और डेल्टा गिवन है, मीन एरिया गिवन है, हमने फाइंड करना है इसमें बीटा। तो फार्मूला लगाना है, बहुत आसान है, इधर लिखें वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला यूज करें बेटा, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 ए सी और साथ आ जाएगा बेटा साइन बीटा। तो डेल्टा की जगह आप लिखोगे 2437, 1/2 फार्मूला का बेटा, ए की जगह आ जाएगा 79, सी की जगह आ जाएगा 97 और साइन बीटा आपके पास एज इट इज। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई कर दें लेफ्ट साइड पे, 2 × 2 437 इक्वल टू 79 मल्टीप्लाई बाय 97 और साइन बीटा बेटा एज इट इज। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2437, ये बेटा आपके पास आ गया 4874, इधर से 79 मल्टीप्लाई बाय 97, तो ये आ गया बेटा 7653 और साथ साइन बीटा एज इट इज। ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है बेटा, इधर आके डिवाइड कर दें, 7653 इक्वल टू साइन बीटा, साइन बीटा, बीटा बेटा आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो साइन बीटा इज इक्वल आ जाएगा, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, 4874 डिवाइड 7653, तो ये बेटा आपके पास आया 0.6368। तो बीटा आपने फाइंड करना है, तो साइन इनवर्स, साइन उधर जाके हो जाएगा साइन इनवर्स 0.6368। अब साइन इनवर्स कैसे फाइंड करना है बेटा, शिफ्ट का बटन प्रेस करके साइन को प्रेस करें तो साइन इनवर्स आ गया, आगे 0.6368 इक्वल करेंगे, तो जो भी बेटा हमारे पास आंसर आएगा आपने इसको डिग्री में लिखना है, ठीक है। जो भी आंसर आएगा इसको आंसर को लिखा रहने दे और ये डिग्री का बटन प्रेस कर दें। डिग्री का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 39 डिग्री और 30 मिनट, 39 डिग्री और 30 मिनट। आप इसको राउंड ऑफ करके ऐसे लिख लें। ये बीटा बेटा हमने फाइंड आउट कर लिया। इसमें डेल्टा गिवन है, अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है, हमने बेटा सी फाइंड करना है और गैमा फाइंड करना है। गैमा तो बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे, आप यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल होता है 180 डिग्री। क्लियर। अब आपने यहाँ पे गैमा फाइंड करना है, तो गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री में से ये दोनों एंगल हम माइनस करेंगे, अल्फा और बीटा। तो 180 डिग्री माइनस अल्फा वी हैव 32 डिग्री 23 मिनट, बीटा बटा 65 डिग्री 37 मिनट। अब 180 डिग्री में से कैलकुलेटर से जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपने लिखना है। तो ये बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा 82 डिग्री 23 मिनट, 82 डिग्री 23 मिनट। यहाँ पे मेरे पास कैलकुलेटर में थोड़ी गड़बड़ है, ये आंसर करेक्ट नहीं दे रहा, तो मैं इसलिए यहाँ से डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास गैमा का आंसर आ गया। अब सी फाइंड करना है, तो एक साइड वाला फॉर्मूला बेटा, तो आल्सो डेल्टा का फॉर्मूला यूज करें, दैट इज 1/2 सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर साइन गैमा। क्लियर बेटा। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, डेल्टा आपके पास है 121.34, 1/2 फॉर्मूला का है बेटा, सी स्क्वायर, अल्फा की जगह आप अल्फा की वैल्यू लिखेंगे, दैट इज 32 डिग्री 23 मिनट, मल्टीप्लाई साइन बीटा गिवन है बेटा 65 डिग्री 37 मिनट, और गैमा बेटा आल्सो गिवन 82 डिग्री 23 मिनट। 2 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा बेटा 242.68, और यहां पे हमारे पास इस सारी वैल्यू को आपने कंप्लीट सॉल्व करना है स्टेप वाइज। तो इसका बेटे हमारे पास आंसर आ जाएगा
पॉइंट। अच्छा, कंप्लीट इसको सॉल्व करके मैं कंप्लीट सॉल्व कर देता हूँ। इसको डिवाइड करेंगे, इधर जो वैल्यू आएगी, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.48। इस सारे को कंप्लीट को सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका आएगा 0.4826। क्लियर। और सी स्क्वायर अपनी जगह पे बेटा। अब इन दोनों को डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 22.24। क्लियर। ये क्वेश्चन बेटा कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन है, वन साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर गार्डन। हमारे गार्डन में एक साइड है 30 मीटर और बेटा इसकी टू कॉर्नर एंगल्स हैं 22.5 और 112.5। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास एट द रेट ऑफ 5 पर स्क्वायर मीटर। में आप लेट कर लें कि एक साइड ए है 30 मीटर और एंगल है आपके पास बीटा, दैट इज बीटा बेटा आपके पास है 22 डिग्री। ये हमारा बेटा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट है। 22 डिग्री और एंड हाफ को जब आप बेटा सॉल्व करेंगे, देखें ये आपने क्या होल को सॉल्व करना है, ठीक है। ये मिक्स फ्रैक्शन है, 2 × 22 और इसमें +1 करेंगे 45/2 आएगा तो ये आएगा 22.5। तो कैलकुलेटर से मैंने बताया आपने डिग्री के बटन को प्रेस करना है तो 22.5 आ जाएगा 22 डिग्री और 30 मिनट। 22 डिग्री एंड 30 मिनट। क्लियर बेटा। इसके साथ गैमा गिवन है 112 डिग्री और एंड हाफ। इसको भी बेटा उसी तरह से करेंगे तो ये आ जाएगा 112 डिग्री एंड 30 मिनट। क्लियर। तो आपने यहां पे सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करना है। आपके पास वन साइड है, वन साइड का फॉर्मूला यहां पे यूज करेंगे। इधर फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो वैल्यूज बेटा यहां से एक एंगल आप फाइंड करेंगे, अल्फा नहीं हमारे पास तो आप अल्फा फाइंड करेंगे, अल्फा आ जाएगा 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गैमा। तो 180 डिग्री माइनस बीटा आपके पास है 22 डिग्री 30 मिनट और गैमा बेटा वी हैव 112 डिग्री 30 मिनट। ये आप माइनस करेंगे 180 डिग्री में से तो ये बेटा आपके पास एंगल हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री का। क्लियर। तो ये आपके पास अल्फा आ गया। नाउ वी फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का वन साइड का फॉर्मूला आपने यहां पे अप्लाई करना है, दैट इज हाफ ऑफ द ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा ओवर साइन अल्फा। ओके बेटा। अब इसके अंदर हम वैल्यूज को पुट करेंगे 1/2 फॉर्मूला का और ए आपके पास है 30 का स्क्वायर साइन बीटा वी हैव 22 डिग्री 30 मिनट मल्टीप्लाई साइन और गैमा हमारे पास है बेटा 112 डिग्री 30 मिनट और अल्फा बेटा आपने फाइंड आउट किया है 45 डिग्री। अब ये देखिए बेटा 1/2 30 का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 900। इस सारे को चले मैं कर देता हूं बेटा, ये कंप्लीट आप इसकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करेंगे तो इस सारे का बेटा आंसर आ जाएगा 225 स्क्वायर मीटर। क्लियर। अब जो गार्डनर है उसने आपसे क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है कि उसने 5 रुपीज के मुताबिक पर स्क्वायर मीटर के मुताबिक आपसे पैसे चार्ज करेगा। ठीक है। अब आपने यहाँ पे टोटल कॉस्ट को फाइंड करना है तो टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी आप यहाँ पे लिख लें। नाउ टोटल कॉस्ट, ये हमारे पास एरिया हमारे गार्डन का आ गया, हमने टोटल पैसे उसके काउंट करने हैं बेटा। टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास आप क्या करेंगे बेटा 225 मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 के साथ तो देखते हैं बेटा कितना आंसर आता है। 225 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 1125। क्लियर। तो एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट। बहुत मेहनत करें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।